बेटा कल मैं आपको एलोट्रोपी करा रही थी और जिसमें मैंने आपको डायमंड करा दिया था, ठीक है। तो आज हम सेकंड एलोट्रोप की बात करते हैं, जो कि ग्रेफाइट, कार्बन का सेकंड एलोट्रोप है। और आपको याद होगा हम क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, प्योर फॉर्म। तो देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हेक्सागोनल रिंग होती है, ये 6 मेंबर्ड होगी ना, हेक्सागन। ये एक लेयर है ऐसे, ये एक लेयर ऐसे, ये पूरी शीट एक पेज की तरह। इसके नीचे ये दूसरी लेयर है, सॉरी ये गलती से हो गया, इसके नीचे ये दूसरी लेयर है ऐसे। अब इसमें क्या है बेटा, आप ये देखो, इस कार्बन एटम से यहां जो कार्बन एटम है उससे 1 2 3 तीन ही बॉन्ड बने, और बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे, 4। इसका मतलब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, और यहीं पे नहीं, हर जगह 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो उससे क्या होगा, ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड के रूप में अरेंज हो जाएंगे। एक डबल बॉन्ड हो गया, बीच में सिंगल हो गया, इसमें जो था वो। अब आप देखो इनकी सबकी वैलेंसी 4 हो गई, ये डबल सिंगल बॉन्ड के रूप में अरेंज हो जाते हैं। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करोगे, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करना शुरू कर देता है। इसीलिए ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, डबल बॉन्ड मतलब sp2, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें डबल और सिंगल दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं। सिर्फ एक डायमंड ही ऐसा है जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये सिंगल और डबल दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं इसमें, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, अब देखिए एक बहुत ही अच्छी बात आती है इसमें, ये जो ये लेयर है ना, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इस लेयर में भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इस लेयर से और इस लेयर के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये बहुत ही वीक वंडरवाल बॉन्ड है। वंडरवाल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या कहा था, जहां पे आपको कोई भी स्पेसिफिक ये नहीं मिलती ना बॉन्डिंग, इसका मतलब वहां पे वंडरवाल बॉन्ड है। क्योंकि देखो जैसे ग्रेविटेशन है, हर जगह हर ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं। तो बेशक मान लिया ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लेकिन चाहे कितना भी हो, थोड़ा बहुत फोर्स ही सही, कुछ तो इनके ऊपर होगा ही होगा। ये वंडरवाल ने डेफिनेशन दी थी। तो ये ना के बराबर बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल हल्की सी बॉन्डिंग होती है, तो इसीलिए बहुत ही वीक बॉन्डिंग है। अब देखिए क्या होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बीच में कुछ नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब आप इसको यूं स्लिप करेंगे यूं फिंगर से, तो ये स्लिप हो जाएगा ना, यानी कि ये तो बॉन्ड ना के बराबर है। तो जैसे देखो लोग वो पैसे उड़ाते हैं, आपने देखा होगा ना गाना पैसा पैसा, तो उसमें देखिए गड्डी ले ली पूरी की पूरी, अब यूं हाथ मारा तो वो एक एक नोट उसमें से निकलता गया। क्यों निकला, क्योंकि एक नोट से दूसरे नोट के बीच में कोई पेस्टिंग, कोई स्टेपल कुछ नहीं था, वो बस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, इसलिए यूं फिंगर मारते गए और वो पैसे निकलते गए। बात समझ में आई। अब इसी तरह से इसमें देखिए, ये जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों के बीच में वीक है, तो ये यहां से निकल जाएगा। अब आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं। इसीलिए जो ये है ग्रेफाइट है वो स्लिपरी है, स्लिपरी, सोपी इन टच, सोपी इन टच, सॉफ्ट है, लेयर्ड है। इस एक ही बॉन्डिंग से सारे क्वेश्चन क्लियर है, लेयर्ड है, 2D स्ट्रक्चर है इसका, 2D स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड है ये, नेटवर्क सॉलिड। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बंधा हुआ है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई आता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता कितना है, मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस। मैं फिर कह रही हूं, नेट पे अलग मिलेगा, बुक्स में अलग मिलेगा, ये अलग अलग मिलते हैं सारे, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन लेस देन डायमंड, ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है लेकिन
डायमंड से कम है। रीजन हाई है ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेस देन डायमंड है क्योंकि बीच में तो वंडरवाल फोर्स है जो कि बहुत ही वीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहां पे वीक वंडरवाल बॉन्ड। अच्छा एक चीज और, जब आप पेज नंबर 6 पे लिखेंगे ना तो वंडरवाल की स्पेलिंग आपको गलत मिलेगी। एक जगह मैंने सही कर दी थी, दूसरी जगह मुझे उस टाइम नजर नहीं आई। तो बीच में जहां ग्रेफाइट का आपका पोर्शन लिखा हुआ है 3000 डिग्री सेल्सियस, उसके नीचे वंडरवाल लिखा हुआ है, उसमें वी कर लेना, बी नहीं वी, वंडरवाल। लैटिन भाषा में ग्रेफिन वर्ड से निकला है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिखना। उसके अलावा ये ओपेक है क्योंकि इसका कलर जो है ना डायमंड का कैसा था, कलरलेस था, शाइनी था। ये कैसा है, ओपेक है, ग्रेइश ब्लैक कह लो या ब्लैकिश ग्रे कह लो, ग्रेइश ब्लैक या ब्लैकिश ग्रे, ये इसका कलर है। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। डेंसिटी होती है इसकी 2.26, जो कि आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं जानना है आपको। 700 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होता है, ये भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए बड़ी बात यही थी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जिस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे वीक वंडरवाल बॉन्ड जिस वजह से डायमंड से कम, लेयर्ड स्ट्रक्चर, स्लिपरी, सॉफ्ट, सोपी इन टच, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। तो ये था इसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। अब बारी आती है यूजेस। तो यूज में देखिए, देखो मैं फिर कह रही हूं, जैसे डायमंड में मैंने आपको बताया था, ऐसे पूछेंगे डायमंड का यूज ज्वेलरी में होता है, वाई, गिव रीजन। आंसर तो आपको खुद ही दे देंगे, लेकिन आपको रीजन पूछेंगे उसका। तो देखिए आपको ना हर टाइम ये नहीं है कि सब कुछ लिखना है, नहीं, जिस प्रॉपर्टी की वजह से बात हो रही है सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है। तो डायमंड का क्यों किया था ज्वेलरी में, एक तो शाइनी है, दूसरा नॉन रिएक्टिव है। ड्रिल मशीन में क्यों किया था, क्योंकि हार्ड है, हीट का गुड कंडक्टर है तो गर्म नहीं होता। कैटरेक्ट रिमूव करने में क्यों किया था, हार्ड था इसलिए, हार्डनेस की वजह से। स्पेस क्राफ्ट के विंडोज में क्यों किया था, क्योंकि रिफ्लेक्टर था। अब इसी तरह से ग्रेफाइट की बात आती है। पहला, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज किया जाता है। आपने हेल-होराल्ड प्रोसेस पढ़ा है 3rd चैप्टर में, तो उसमें ग्रेफाइट को ही तो बिछाया था इलेक्ट्रोड के तौर पे, कैथोड के तौर पे। इलेक्ट्रोड क्यों बनाते हैं इसका, तो रीजन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है इसलिए। दूसरा आता है ल्यूब्रिकेंट के तौर पे। ल्यूब्रिकेंट पता होगा ना, मशीनों में उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि पुर्जों में ना मशीन के जो पुर्जे हैं, मशीन के जो पार्ट्स हैं, उनमें एक स्मूथनेस बनी रहे, वो एक दूसरे के ऊपर जो रोल कर रहे हैं या फिर स्लाइड कर रहे हैं, तो उनमें किसी भी तरह की मूवमेंट में प्रॉब्लम ना आए, स्मूथ मूवमेंट हो। ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आपकी मम्मी अगर सिलाई मशीन यूज करती है तो आपने देखा होगा वो उसमें बीच बीच में मशीन का तेल डालती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका रीजन स्लिपरी है, स्लिपरी। अच्छा, उसके बाद बारी आती है मॉडरेटर के तौर पे। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है इसका मॉडरेटर। ये वैसे आपको कुछ लिखवाई दिया, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। और हाँ, इसी से ना आर्टिफिशियल डायमंड बनते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड क्यों बनते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट को जब आप ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पे गर्म करते हैं ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था ग्रेफाइट के बारे में, उसके यूजेस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुलरेंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, पेज नंबर 7 पे 2 चीजें हैं, उनका ध्यान रखना, जो मैंने आपको पेज नंबर 7 सेंड किया है। एक तो जो पेज नंबर 7 पे सबसे ऊपर ना 2 वर्ड लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है पैराफिन। पैराफिन बेटा सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स को बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन और जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे। और बेटा ओल्फेन्स बोलते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है, डबल बॉन्डेड। और पेज नंबर 7 पे एक बात और है कि मैंने आपको ऑडियो भी सेंड की थी, ठीक है, ऑडियो सेंड की थी मैंने, उसमें बता दिया था कि फुलरेंस का डायग्राम जो है उस पेज पर गलत बना हुआ था, मतलब कंप्लीट नहीं था वो, गलत तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कंप्लीट नहीं था वो डायग्राम, इसलिए मैंने उसको काट दिया, वहां पे नोट डाल दिया था कि आप इसको खुद बनाएं। और मैंने आपको फुलरेंस का डायग्राम सेंड कर दिया था, तो बेटा पेज नंबर 7 पे वो फुलरेंस का डायग्राम बनेगा। कल मैं आपको फुलरेंस कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। फुलरेंस कंप्लीट होते ही एलोट्रोपी हो जाएगा।